नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिस पर कि मैं अगला इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं, जो कि आपके सिविल सर्विसेज कंटेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और पहली बार अगर कोई विद्यार्थी मेरे साथ में आया है कि सिविल सर्विसेज या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है अगस्त ऑफर, जिसको कि अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश कालीन इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और इसका जो फैक्ट है वो क्या क्या है वो आज हम कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अगस्त ऑफर की, तो ये अगस्त जो ऑफर है, ये द अगस्त ऑफर वाज एन ऑफर मेड बाय द वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिनिथगो ऑन 8 अगस्त। जो कि ये ऑफर जो आया था ये 8 अगस्त 1940 को भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड लिनिथगो जो कि उस समय के वायसराय रहे थे, उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया। और ये जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को अगर देखा जाए तो अगस्त प्रस्ताव जो कि भारतीयों के द्वारा व्यापक रूप से, जो उस समय की प्रमुख जो पार्टी थी, उनके द्वारा भारतीयों ने जो एक विरोध किया था, वो व्यापक रूप से इसको अस्वीकार कर दिया गया था। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, द अगस्त ऑफर वाज वाइडली रिजेक्टेड बाय द इंडियंस सिंस मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन। जो कि इंडियन के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि अधिकांश जो इसके प्रोविजन थे, प्रावधान थे, वो भारतीयों के हित के खिलाफ थे। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जब भी ब्रिटिश सरकार किसी समस्या में रहती थी, आपने अगर पहले भी हिस्ट्री को देखा होगा, इससे पहले कोई भी जो एक्टिविटीज हुई हैं अंग्रेजों के द्वारा, तो उसमें ये देखा होगा आपने, जब भी ब्रिटिश सरकार किसी भी समस्या पर रहती थी, तो उस समय विशेष रूप में ये कहीं ना कहीं पे भारतीयों से बातचीत करना चालू कर देती थी, भारतीयों को किसी ना किसी प्रयोजन में साथ में लाने का कोशिश करती थी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो कि 1940 में अगर बात की जाए, तो 1940 में द अगस्त ऑफर वाज वन सच एज द नेगोशिएशंस पुट forth by the British, which is the promised by the expansion of the institution of the council। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या था, हाँ इसमें यहाँ लिखा हुआ है, whenever the British government faced the problem, particularly the war, they started negotiation with the Indian leaders in order to seek the support of the massive masses। तो यहाँ पर जब भी ब्रिटिश सरकार किसी समस्या में रहती थी, कोई भी समस्या होती थी और उनको लगता था कि इस समस्या का जो निदान है, समस्या का जो सॉल्यूशन है, वो भारतीयों के साथ में ही मिलकर यहाँ पर किया जा सकता था। तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में जो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या में ब्रिटिश उस समय घिर गए थे, उसमें भारतीय नेताओं के साथ में यहाँ पर क्या किया था, बातचीत करना चालू कर दिया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, जो कि है यहाँ पर 1940 में, जो कि मैंने इससे पहले आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, द अगस्त ऑफर was one such as the negotiations put forth by the British which promises to expansion the executive council। तो यहाँ पर किस तरीके से अंग्रेजों ने लुभाना चालू किया, अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ में बातचीत करना चालू किया, जिसमें कि अंग्रेजों का खुद का हित दिख रहा था, ब्रिटिश का खुद का यहाँ पर मोटिव सॉल्व हो रहा था। तो यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव के जरिए, जो अगस्त ऑफर था, उसके जरिए यहाँ पर 1940 में अंग्रेजों के द्वारा ये पेशकश की गई कि ऐसी बातचीत की गई जिसमें कि कार्यकारी परिषदों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यहाँ पर भारतीयों को यहाँ पर जगह दी जाएगी। ऐसी बात यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव में रखा गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें कि भारतीयों को जगह नहीं दी गई थी, भारतीय सदस्य उसमें नहीं थे, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार किया जाएगा और यहाँ पर भारत में संविधान बनाने का अधिकार का मान्यता भी दी गई, उसका भी वादा इस अगस्त ऑफर में दिया गया। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, अंडर द अगस्त ऑफर इंडियन वर एश्योर्ड टू बी कॉन्फर्ड विद द dominion status after the war, where is the demanded for complete independence। This was the major reasons for rejection of the August offer
1940। यहाँ पर बात क्या हुई थी, अगस्त ऑफर में अगर देखा जाए तो अगस्त ऑफर में यहाँ पर जो बात की गई थी यहाँ पर वो थी यहाँ पर भारतीयों को युद्ध के बाद में डोमिनियन स्टेटस का आश्वासन दिया गया था, जो कि भारतीयों को शुरू से ही यहाँ पर जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, आपने देखा होगा 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, उससे पहले भारतीय जो प्रमुख पार्टियां थी जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, इन लोगों के साथ में मिलकर उस समय 1929 के लाहौर अधिवेशन से पहले डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ कह दिया था कि अब डोमिनेंट स्टेटस की बात नहीं होगी, यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस हमें स्वीकार नहीं होगा, यहाँ पर हमें क्या पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अंडर द अगस्त ऑफर इंडियन वर एस्यूड, यहाँ पर इंडियन के साथ में आश्वासन दिया अंग्रेजों ने कि यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन 1940 यानी कि 1929 के समय में लाहौर अधिवेशन में यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी गई थी। तो 1940 का जो अगस्त ऑफर था वो अस्वीकार यानी कि उसको एक्सेप्ट ना करने का प्रमुख कारण क्या रहा कि यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस को खारिज करते हुए भारतीयों ने यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, इसलिए इसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। ये इसका प्रमुख कारण रहा था। अब हम आगे चलते हैं, आगे जो प्रमुख पॉइंट है वो क्या है यहाँ पर, इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ऑफ द अगस्त ऑफर। अगर अगस्त ऑफर की बात करें, अगस्त ऑफर का जो पीछे की जो पृष्ठभूमि है, हम अगर उसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फॉल ऑफ द फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड लेफ्ट द ब्रिटिश इन द इमीडिएट डेंजर इन द नाजी जर्मनी। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में जब फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड का जो पतन हो गया था, ये युद्ध हार गए थे, तो उस समय ब्रिटिश के पास में ब्रिटेन पर भी जो नाजी जर्मनी था उसका खतरा मंडराने लगा था, खतरे पर आ गए थे, बहुत जम के खतरे पर डाल दिया था। ये प्रमुख कारण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही हुआ था, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी यहाँ पर युद्ध हार गए थे और जो नाजी थे, जो जर्मनी नाजी थे, वो इंग्लैंड की तरफ में मूव कर गए थे और ये खतरा इनके सामने दिख रहा था। तो यही खतरा प्रमुख कारण रहा जिसकी कि इनको भारतीय जो सैनिक थे यहाँ पे, कि भारत के जो सैनिक थे उनका सपोर्ट यहाँ पर चाहिए था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन वॉर अगेंस्ट द नाजीज विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पर गड़बड़ी इन्होंने क्या कर दी, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीय राजनीतिक दल थे उनके परामर्श के बिना ही नाजियों के खिलाफ भारतीयों की भागीदारी यहाँ पर की घोषणा कर दी, यानी कि भारतीय यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, जो भारतीय सैनिक थे वो यहाँ पर नाजियों के खिलाफ ब्रिटिश के साथ में मिलकर यहाँ पर हिस्सा लेंगे, जो कि यहाँ पर बिना भारतीय नेताओं की कंसल्टिंग के, बिना उनके परामर्श के यहाँ पर घोषणा भारतीय ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर कर दी थी। और यही प्रमुख कारण यहाँ पर रहा किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। द एजिटेटेड दिस एजिटेशन एजिटेटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे डिनाइड द सपोर्ट the bar and also the provincial कांग्रेस गवर्नमेंट रिजाइन, यानी कि यहाँ पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। क्यों, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जब मालूम पड़ा कि बिना हमारे परामर्श के, बिना हमारे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी देखा जाए तो 1935 का जो एक्ट था, जो कि इंडियन एक्ट कहलाया, उसके बाद में यहाँ पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई थी उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस ही उभरी थी। और यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उनसे बिना सलाह लिए हुए यहाँ पर भारतीय सेना को अंग्रेजों ने यहाँ पर नाजियों के खिलाफ उतार दिया था। और नाजियों के खिलाफ उतारने से यहाँ पर कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से उत्तेजित हो गई, बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ पे एजिटेशन देखने को मिला। और उन्होंने इस एजिटेशन के कारण यहाँ पे युद्ध में जो समर्थन था उसमें इंकार कर दिया था। और इंकार का परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रांतीय कांग्रेस सरकार थी उस समय की, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था 1940 में। जैसे ही यहाँ पर इस तरीके का हुआ तो यहाँ पर क्या किया था, 1939 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो उस समय यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने के बाद में आगे क्या यहाँ पर देखने को मिला, इसको हम आगे यहाँ पर देखते हैं। अगला पॉइंट जो है, लेटर द कांग्रेस पुट फोर्थ टू डिमांड्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर दो अलग अलग यहाँ पर
बाद में कांग्रेस ने युद्ध प्रयास में भारतीयों की समर्थन हासिल करने के लिए यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के सामने दो मांगे रख दी, यानी कि इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में यहाँ पर कांग्रेस ने युद्ध में भारतीयों के प्रयास, आप चाहते चलिए ठीक है भारतीयों का यहाँ पर हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर दो मांगे होंगी, ये कांग्रेस ने यहाँ पर किया था। यहाँ पर क्या किया था, ऑर्डर टू गेन द सपोर्ट द इंडियन इन द वार वार एफर्ट्स, वार का जो एफर्ट दिया था उसमें यहाँ पर शामिल करने के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर दो मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। वो दो मांगे क्या थी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। पहली तो ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आफ्टर द वार, यानी कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध के बाद में यहाँ पर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ये पहली मांग रखी थी। और दूसरी मांग क्या थी, युद्ध के दौरान यहाँ पर जब भी युद्ध के दौरान फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वार, यानी युद्ध के दौरान अंतरिम सरकार का यहाँ पर गठन किया जाए। ये दो मांगे रख दी थी अंग्रेजों के सामने कांग्रेस ने कि हम यहाँ पर भारतीयों का समर्थन दे देंगे, भारतीय जो सैनिक हैं वो अंग्रेजों के साथ में नाजियों के खिलाफ युद्ध लड़ने को तैयार है, लेकिन हमारे यहाँ पर दो मांगे हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड, यहाँ पर जो डिमांड कांग्रेसों ने रखी थी, कांग्रेस नेताओं ने रखी थी, उसके रिस्पॉन्स में यहाँ क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट कम अप विद देयर ऑन टर्म्स, यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे ही यहाँ पर ब्रिटिशों के पास में ये दो मांगों के बारे में जानकारी मिली, तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने भी अपनी शर्तें रखी, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार भी अपनी खुद की शर्तें लेके आ गई। और यही शर्त जो थी, इसी को अगस्त ऑफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यही से जो शर्त थी, यही मेन जो था वो अगस्त ऑफर या फिर अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। अब ये अगस्त ऑफर क्या क्या है, हम इसको यहाँ पर आगे समझेंगे। On 8 August 1940, the Viceroy of India, Lord Linlithgow, on the behalf of the British government, announced the term put forth by them get the Indian cooperation in the war. अगस्त 1940 में, यानी कि 8 अगस्त 1940 को भारत के जो वायसराय थे लिलिथगो, इन्होंने ब्रिटिश सरकार की ओर से युद्ध में भारत के सहयोग प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, उनके द्वारा यहाँ पर रखी गई शर्तों की यहाँ पर घोषणा कर दी, ठीक है, यहाँ पर घोषणा कर दी। और इसी घोषणा को कहा जाता है दिस कम टू बी नोन एज द अगस्त ऑफर, इसी घोषणा को क्या कहा जाता है, अगस्त ऑफर के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक पॉइंट्स मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लास को शेयर जरूर करते रहिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको क्लास समझ में आ रही है। यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, प्रोविजन ऑफ द अगस्त ऑफर, अगस्त जो ऑफर थे, ठीक है ना, वो उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए, यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा अगस्त ऑफर बनाया गया था, लिलिथगो ने जो ऑफर दिया था, उसमें क्या क्या प्रावधान है, अब हम इसको जानेंगे। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कारण क्या क्या थे, किस तरीके से ये अगस्त ऑफर आया और उसके पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था, ये मैंने आपको क्लियर यहाँ पर कर दिया। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर अगस्त ऑफर में प्रावधान क्या क्या रखे गए हैं, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर आपके लिए चल रहा है। तो यहाँ पर अगर अगला पहला पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा, द अगस्त ऑफर अनाउंस बाय लॉर्ड लिलिथगो हैड द फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ पर कुछ शर्तें यहाँ पर रखी थी जो कि अगस्त ऑफर में मिली थी। यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जो कार्यकारी अधिकारी है, ठीक है, वायसराय के जो कार्यकारी परिषद है उसका विस्तार, यानी कि पहला जो टर्म थी, पहला जो शर्त रखी थी, वो शर्त यहाँ पर क्या रखी थी अगस्त ऑफर में, यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कार्यकारी परिषद थी वायसराय की, ठीक है ना, एंड इंक्लूजन फॉर इंडियन इनटू द काउंसिल, यानी कि यहाँ पर जो कि इससे पहले जितने यहाँ पर भारतीय शामिल किए गए थे उससे ज्यादा यहाँ पर भारतीयों को इस परिषद में शामिल करना, ये अगस्त ऑफर में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। और यहाँ पर क्या है, द इंडियन बट टू बी चूजन फ्रॉम द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन द डोमिनेंट स्टेटस वुड बी कंसर्न टू बी द इंडियन। अब यहाँ पर बात दूसरी भी यहाँ पर जोड़ी गई, जो कि कहा गया कि भारतीयों को भारत की जो प्रमुख राजनीतिक दल है, ठीक है ना, उनके द्वारा ही चुना जाना था, यानी कि जितनी भी कार्यकारी परिषद में जो सदस्य होंगे वो प्रमुख राजनीतिक दल चुनेंगे। और यहाँ पर भारतीयों को अगला जो मुद्दा था डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा प्रदान किया जाना, ये भी एक बात यहाँ पर रखी थी, किसमें, अगस्त ऑफर में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसमें कि वायसराय के मैन थे जो उनके द्वारा ये घोषणा और शर्त रखी गई। आगे चलते हैं यहाँ पर,
और यहाँ पर अगला पॉइंट रखा गया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एडवाइजरी वार काउंसिल, यानी कि यहाँ पर जो सलाहकार युद्ध परिषद है उसकी भी स्थापना की बात की गई। यहाँ पर दूसरी बात की गई फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द वार टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर जैसे युद्ध समाप्त होता है तो युद्ध समाप्त होने के बाद में भारत के संविधान बनाने के लिए यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये भी बात यहाँ पर रखी गई। तो ये अगस्त ऑफर की प्रमुख जो पॉइंट्स थे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो में एक एक पॉइंट्स यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे जो पॉइंट रखे गए जो कि प्रावधान थे अगस्त ऑफर के, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी फ्रेम्ड बाय इंडियन देमसेल्फ बेस्ड ऑन द इंडियन कंसेप्शन ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर जो भारत का संविधान बनेगा, भारत का जो संविधान बनेगा उस संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना जो होगी, ठीक है ना, वो कौन तय करेगा? वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे भारतीय ही यहाँ पर पूरा का पूरा संविधान बनाएंगे। ये बात भी यहाँ पर अगस्त ऑफर में दी गई थी। क्लियर हो गया? साथ ही साथ में सबसे बड़ा पॉइंट तो यही था कि इस अगस्त ऑफर को डिनाई करने का, इसको अस्वीकार करने का, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे। यहाँ पर अंग्रेज डोमिनेंट स्टेटस पर बात यहाँ पर उन्होंने रखी थी कि यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पंडित नेहरू ने साफ साफ कह दिया था कि यहाँ पर हमें पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए, यानी कि आजादी के बाद में यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्र होना हमें चाहिए, यानी कि वार खत्म होगी, वार खत्म होने के बाद में हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पर द अगस्त ऑफर reaffirmed that the British government would give full weight to the minorities' opinion in framing the constitution, यानी कि यहाँ पर दूसरी बात ये भी रखी गई कि भारत का जो संविधान बनेगा उसमें अल्पसंख्यकों की राय भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी, यानी कि जो उस समय के अल्पसंख्यक थे, जिसमें कि मुस्लिम थे, सिख थे, या फिर अलग जो समुदाय थे, अलग जो वर्ग थे, उन वर्गों का भी यहाँ पे ख्याल रखा गया कि संविधान बनाने के समय यहाँ पर अल्पसंख्यकों को भी महत्व दिया जाएगा, ये बात भी यहाँ पर रखी थी। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि है यहाँ पर इन रिटर्न ऑफ द अबव ऑफर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इंडियन सपोर्ट टू द ब्रिटिश बार एफोर्ट, यानी कि यहाँ पर क्या चाहिए थी, यही सब जो कि प्रस्ताव में रखे गए थे। इसके बदले ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों से जो युद्ध हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, और उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटेन को बहुत ही ज्यादा खतरा हो रहा था, और ब्रिटेन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुसीबत में आ गया था, क्योंकि बेल्जियम, फ्रांस और जो अन्य देश थे जो कि उनके पड़ोसी देश थे वो यहाँ पर पतन की कगार पे आ गए थे, जिसमें कि नाजियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। अब ब्रिटेन की बारी आ रही थी, तो ब्रिटेन यहाँ पर युद्ध के जो प्रयास चल रहे थे, युद्ध का जो एफर्ट्स चल रहा था, उस एफर्ट्स में यहाँ पर भारतीयों की समर्थन की अपेक्षा कर दी गई थी इन सभी अगस्त ऑफर में। यहां तक पॉइंट क्लियर मेरे ख्याल से हो गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जो आगे पॉइंट बनता है वो बनता है यहाँ पर रिस्पॉन्स टू द अगस्त ऑफर, यानी कि अगस्त जो ऑफर आया था उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जो कि उस समय की जो राजनीतिक पार्टियां थी, जिसमें कि मुस्लिम लीग भी थी और जिसमें कि कांग्रेस भी थी, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय थी। इन दोनों जो कि प्रमुख पार्टियों के रूप में उस समय की जानी जाती है, इन दोनों पार्टियों ने यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया दी, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर द अगस्त ऑफर 1940 वाज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस एज दे डिमांडेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट ऑफर द डोमिनेंट स्टेटस, यानी कि यहाँ पर से पहला यहाँ पे प्रतिक्रिया देखने को मिली कि अगस्त ऑफर में 1940 में जब अगस्त ऑफर हुआ था उसमें यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस ने अस्वीकार किया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी, पेशकश कर दी थी कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे वॉर के बाद में, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो सबसे पहले मुद्दा यही था, यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, तो यहाँ पर अस्वीकार कांग्रेस के द्वारा किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, द कांग्रेस वर्किंग रिजेक्टेड अगस्त ऑफर इन द मीटिंग ऑफ द वर्धा, वर्धा में एक मीटिंग हुई, वर्धा में मीटिंग हुई, उस वर्धा में यहाँ पर 21 अगस्त 1940 को इस प्रस्ताव को यहाँ पर अस्वीकार किया गया,
इस मीटिंग में इस डेट को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 21 अगस्त 1940, ठीक है ना। 21 अगस्त 1940 को वर्धा में एक मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग में यहाँ पर इस ऑफर को अस्वीकार किया गया। लेकिन यहाँ पर थ्रू द मुस्लिम लीग, ठीक है ना, वेलकम द वीटो एश्योरेंस गिवन टू देम, ठीक है ना, दे अपोज द ऑफर एंड डिमांडेड द पार्टीशन ऑफ द नेशन। यहाँ पर वीटो शक्ति यहाँ पर बात की, यहाँ पर किसने, मुस्लिम लीग ने। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिए गए उस पर वीटो का आश्वासन दिया, हम यहाँ पर वीटो लेकर आएंगे। और इसमें यह कहा कि इसमें उन्होंने विरोध किया, और विरोध के पक्ष में उन्होंने क्या बात की कि राष्ट्र का यहाँ पर विभाजन होना चाहिए और यहाँ पर भारत में मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्र के विभाजन की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा रखी गई, ठीक है ना। इसलिए दोनों पॉइंट याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने क्या कहा, मुस्लिम लीग ने यहाँ पर वीटो का आश्वासन का स्वागत किया, यहाँ पर वीटो दिया यानी कि सपोर्ट किया, और सपोर्ट के फेवर में वो क्या चाहती थी, यहाँ पर राष्ट्र का विभाजन है, राष्ट्र का बंटवारा, यहाँ पे कि अलग पाकिस्तान की बात यहाँ पर इसने रख दी थी। ये अगस्त ऑफर में मुस्लिम लीग की तरफ में हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर अगर अगला पॉइंट दिखा जाए तो अगला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर नेहरू क्रिटिसाइज द ऑफर डोमिनेशन स्टेटस एज दैट एज द डोर नेल। यहाँ पर नेहरू ने जो डोमिनेशन स्टेटस की पेशकश की थी उसकी आलोचना करते हुए एक ही शब्द कहा था कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है, यानी कि अब कोई बात नहीं होगी, यहाँ पर खत्म कर दिया, यानी कि डेड एज द डोर नेल बात की। उसी तरीके से गांधी जी ने भी यहाँ पर कहा था, महात्मा गांधी said that the August offer had widened the gulf between the इंडियन नेशनलिस्ट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर जो गांधी जी ने कहा था, तो गांधी जी ने ये कहा था कि यहाँ पर अगस्त ऑफर जैसे ही अंग्रेजों ने लाया है, अंग्रेज जैसे अगस्त ऑफर लाए हैं और उसमें जो जो उन्होंने प्रस्ताव दिए हैं, उस प्रस्ताव से यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाता है कि भारतीय जो राष्ट्रवादी जो नेचर है और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बढ़ा दी है, बहुत बड़ी खाई को यहाँ पर चौड़ा कर दिया, यानी कि इसके बीच का जो गैप है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। वो खाई यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर क्रिएट कर दिए अगस्त ऑफर लाकर, क्योंकि यहाँ पर सीधी की सीधी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी, लेकिन ब्रिटिशों ने यहाँ पर डोमिनेंस स्टेटस की बात रख दी। तो इस कारण से यहाँ पर ये तल्ख, तो गांधी लॉन्च यहाँ पर, उसके बाद में गांधी जी ने क्या किया, गांधी लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह टू ऑफर रेजिस्टेंस एंड इंसिस्ट ऑन द राइट टू स्पीच। यहाँ पर गांधी जी ने फिर सत्याग्रह की शुरुआत कर दी थी, ठीक है ना। यहाँ पर गांधी जी ने उसके विरोध में सत्याग्रह चालू कर दिया, जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह था, यानी कि उनका खुद का सत्याग्रह था, यहाँ पर दूसरे लोगों को शामिल नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बाद में गांधी जी ने यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कर दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा, क्वेश्चन बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस किस नेता ने किया, तो गांधी जी ने यहाँ पर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पर शुरू किया और यहाँ पर बोलने के अधिकार पर जोर दिया, यानी कि राइट टू स्पीच पर यहाँ पर जोर दिया। साथ ही साथ में यहाँ पर अगला पॉइंट था, दिल्ली चलो मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द सत्याग्रह के दौरान में यहाँ पर दिल्ली चलो अभियान की शुरुआत की और सभी भारतीयों से यहाँ पर अनुरोध किया, यहाँ पे बोला कि सभी लोग दिल्ली चलें और वहां पर इसका विरोध सत्याग्रह के रूप में करें। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीमे धीमे करके इस वाज अवॉर्डेड दिसंबर 40 ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ द मूवमेंट। ये मूवमेंट जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे, ये ज्यादा चल नहीं पाया। 1940 में यहाँ पर स्वयं ही इसको रद्द कर दिया गया था, इसको खत्म कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो ये पॉइंट्स आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो रहे होंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे जो पॉइंट है, द अगस्त ऑफर 1940 वाज रिजेक्टेड बाय द इंडियन मैसिवली, यानी कि बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर अस्वीकार कर दिया गया था। व्यापक रूप से पूरे भारतीयों ने, भारत की जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया था। और ब्रिटिश सरकार विच वाज वेरी persistent to gain the Indian support in the war made modification of the August offer and sent to the Chris mission। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ये ऑफर खत्म कर दिया गया, इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया है, अब हम यहाँ पर दूसरी आजमाइश करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा उस समय, उन्होंने यहाँ पर 1942 में जब ब्रिटिश ने इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए पाया भारत की जनता के द्वारा,
तो यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव को संशोधन किया गया और संशोधन करके यहाँ पर क्रिस्प मिशन भेजा। क्रिस्प मिशन जो कि कब आया था 1942 में, यानी कि 40 में ये खत्म हुआ और 40 के बाद में 1942 में उसके बदले में संशोधन करते हुए यहाँ पर भारत की जनता का समर्थन हासिल करने के लिए यहाँ पर 1942 में एक मिशन और तैयारी कर ली थी उन्होंने। और ये भी वार के समय में, क्योंकि वार कब चालू हुई थी 1939 से लेके 1945 तक चली थी, यानी कि उसी के दौरान में इन्होंने भारत को अलग अलग यहाँ पर लालच, भारत की जनता को अलग अलग लालच देने की प्रयास किए, जिसमें कि यहाँ पे भारत की जनता अंग्रेजों के साथ में आ जाए और अंग्रेजों के साथ में वॉर में शामिल हो जाए। तो ये क्रिस्प मिशन आया था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में आया था और इसमें सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, नोट कीजिएगा, अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा कि क्रिस्प मिशन क्या था। ठीक है, तो ये क्रिस्प मिशन आया था इसमें कि एक लेफ्ट लेफ्ट जो एक लीडर था जिसका नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, उसके द्वारा ये मिशन भेजा गया था यहाँ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स क्लियर किए जो कि अगस्त ऑफर के थे, तो अगस्त ऑफर मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया है। अगस्त ऑफर पूरा का पूरा पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लियर किए हैं। तो इस वीडियो को आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ पर, जो कि मैंने कंप्लीट किए हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो इंडियन हिस्ट्री का जो कि मैं क्रिस्प मिशन पर ही लाऊंगा और क्रिस्प मिशन भी यहाँ पर पूरा कंप्लीट करूंगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।